हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आप लोग हमका देख के हैरान में हुई हैं कि हमके यही और कहाँ का रहे वाला ही। हम यही जिला रीवा का रहे वाला ही, गांव कल्पनापुर। हमारा नाम प्रेमचंद मुखिया है। मालिक का दीन हमरे सब कुछ बा, खेती बाड़ी औलाद बहू, हमका कौनो चीज का परेशानी नहीं बा। हमारे गांव का गरीब जनता जौन है, यानी किसान मजदूर कोई भी है, अगर परेशान है तो हम हर तरह से जैसे भी हो सकत हम मदद करी थी। आज घर है खेते में घूम के आवत बाटे, देखे गेहूं की खेती हमार फसल पक के तैयार हो गए बा। आज हम सोचते हैं घरे में लड़कन से अपने हम बताऊ कि गेहूं की फसल पक गया है, जाए के गांव में सहेजिया में कि का कहा थी फसल काट ले, आग साग लग जाए तो फसल जर के राख हो जाए। चलते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम करें। अरे मुखिया दादा, पाँव छू के प्रणाम। खुश रहा बेटवा, खुश रहा। और का हाल है? ठीक है मुखिया दादा। घर में कौनो चीज का परेशानी तो नहीं बा? परेशानी कुछ ना बा। अगर कौनो परेशानी होई तो शर्माया जी नहीं भाई, दिल खोल के हमसे बताया। ठीक है दादा। जैसे हमारा प्रेमचंद नाम बा, हाँ। वैसे हम सबसे प्रेम करबो करी थी। चाहबे करी। कौनो परेशानी होए बेटवा ठीक है दादा, जरूर बताया। यहाँ से कि हमार पतोह बा, हाँ। पतोहू को नाम ममता बा। अरे ममता नाम है नहीं, हाँ, बल्कि ओकरे अंदर उतना ममता है बा। सही आई है, चाहबे करे। कौनो परेशानी उ देख नहीं पावत। सही है। वैसे हमारे बेटवा मदनऊ है। हाँ हाँ, अच्छा, तो ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं वाला। नहीं दादा, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते तो एक देरी आराम कर ली बेटवा, काहे कि मैं खेते में से घूम के लौटा आवत है। दुल्हन, आखिर का बात कह दुल्हन, काहे बरे आऊ हूँ? बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबूजी। बोला दुल्हन, क्या कहे चाहती है? अरे हुक्का चढ़ा कर मैं आई हूँ बाबू। हाँ भाई, हुक्का चढ़ा कर मैं आई हूँ बाबू। हुक्का चढ़ा कर मैं आई हूँ बाबू। चलो खा लो खाना बनाई। बहुत आवाज नहीं होता, ख्याल रखा। सही है दादा, सही है। चलो खा लो खाना बनाई हूँ बाबू। चलो खा लो खाना बनाई हूँ बाबू। अरे हुक्का चढ़ा कर मैं आई हूँ बाबू। बाबूजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप खेतों की तरफ चले गए और आए थके मांदे आप आकर के बैठ गए। ऐसा करिए, मैं हुक्का चढ़ा करके आई हूँ। चलिए आप पहले खाना खाइए, उसके बाद में आप हुक्का पी करके आप आराम करिए। बिल्कुल दुल्हन, हम खाए चलब, लेकिन तनिक हमार बात सुना दुल्हन। हाँ बाबू। का बाबू? अरे चलो चले करके तुम खाना निकालो।
खाए चलते हैं। हाँ बाबू। लेकिन वही खेते में घर है, हम खेते में से देख के आवत है दुल्हन कि सब गेहूं पक के तैयार हो गया बा, काटे लाए हो गया बा, और होली के त्योहार नजदीक बा। हाँ बाबू। अगर गेहूं होली के पहले या होली के 1-2 दिन बाद अगर कट जाता है तब तो ठीक बा दुल्हन, अनाही इजान ला फसल तैयार बा, आवत जात क्यों बीड़ी सीढ़ी पेच क्यों माचिस साचिस जला हाँ के भाई। फेंक दे, और दादा तो सारी खेती अपन जल के नाश हो जाए। सही कहा था दादा। हमार विचार बा दुल्हन कि होली के त्योहार नजदीक बा। हाँ बाबू। गांव देश के मनाई जौन गरीब दुखिया बेचारे बाटे। हाँ बाबू। जा चली जा हर जावा गांव में जे करे खर्चा बर्चा ना हो, सबका खर्चा बर्चा दई जावा। यहाँ से कि दुल्हन तोहरे गए से दूसरा ही बात रहा था। सही है भाई। जा दई आवा, सबका सहेजे आवा, जब नहा खेतवा का गेहुआ काट दे। हाँ हाँ, न फागुन कटी चैतम कट जाए तब कोनो बात तो नहीं। कोनो बात नहीं, कम से कम कट तो जाए, फसलिया तैयार बा बेटवा। सही याद आता उका भाई। ठीक है बाबू, अरे का दाना हम जाते ही चला खाए लिया, हम जाते ही बाबू गाँव में सबको ऐसे सहेज दे कि गेहूं काटे खाती सब केहू तैयार हो जाए, गेहूं काटे का है। ठीक है नहीं, चला हम आवत है खाना खाए। ठीक है। चला खुश रहा। कहाँ है बेटवा? हाँ दादा। भगवान जेकर दे जानता है बेटवा। हाँ दादा। हमारे पतोह हमारे बेटवा खिलाई दे। सही कहा था। काहे कि हमारे बेटवा पतोह हाँ हाँ। बहुत बढ़िया इंसान है। अरे भाई। अरे दुल्हनिया हमारे इतनी लिखी है कि हम कहते इतनी हमारे अगर सगी बिटिया हो तो हमका नमायात देखा खेते से लेटाने तनी के हमका बोला बड़े आई गई। वैसे आपका बहुत सेवा है दादा। बहुत सेवा बहुत हो बेटवा। सेवा। आवा चली कहा खाई। थे गोड़ो हाथ में इज्जत हुई है भौजी। बिल्कुल पूरा सेवा करा थी भैया। हाँ हाँ हाँ। ऐसा है बेटवा। तेलो लगावत हुई है। अरे मेरा लड़का खुद तेल लगा के बेटवा मालिश करा था। अच्छा। और का एका मतलब भौजी तेल लगावत हुई है। बहुत मारा तुहार आदत खराब हो जाती। काहे? और का ये कहा दादा? देखा बेटवा हम मजाक वजाक करित ना है। अरे कहिए जैसे दादा है। हाँ कोनो बात नहीं। नहीं बेटवा, अब कम से कम उम्र का ख्याल करा करा। सही है दादा। चला आवा चली बेटवा, नहीं दुल्हनिया लखा तो एक बाबू हाँ। आए नहीं। चलो दादा। लेकिन चला चला दादा कुल। अरे भजला प्रभु हरि के नाम, सुगनवा है बिजड़े से उड़ी है। भजला प्रभु हरि के नाम, सुगनवा है बिजड़े से उड़ी है। आवत समैया धरा तलिए दहिया। दादा। आवत समैया धरा तलिए दहिया। छूट जाई सारा धन धाम, छूट जाई सारा धन धाम, सुगनवा है बिजड़े से। वैसे दादा। का है बेटवा? वैसे दादा आप बहुत बढ़िया सुंघाया। सुनाया नहीं सुनाया। हाँ, हाँ, हम गाना। कहते हमसे ज्यादा बदतमीजी न करे, डंडे से मारा। ऐसे तनी कह ली थी। चला हुआ चली बेटो ना मैं दुल्हनिया बिगड़ जाए। आओ चली चलो। कारिंदा जय मालिक। फसल पक गई, हाँ मालिक। लेकिन काटने के लिए मजदूर साले एक भी नहीं आए। यह तो अफसोस की बात है मालिक कि जितने मजदूर हैं
सब मुखिया के हाथ लगे हैं। मुखिया प्रेमचंद। जी मालिक। मैं गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ जितने मजदूर हैं सबके सब मुखिया के यहाँ इस वक्त लगे हैं। ये मुखिया साला तो मेरे रास्ते का रोड़ा है। क्यों नहीं मालिक? और जब तक हम इसकी कहानी को खत्म नहीं करेंगे क्यों नहीं? तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और क्या? क्योंकि रास्ते को रोड़ा हटा ही देना चाहिए। यही तो मैं सोच रहा हूँ मालिक। नहीं, बार बार फिर साला पैर में लगेगा। मालिक मैं सोच रहा हूँ कि आ जाओ हमारे साथ, चलिए गांव की तरफ और देखिए कौन किसान मुखिया किया गया है और कौन अपने घर में साला बैठा है। जो घर में बैठा हो उससे हम आपके आदेशानुसार जबरदस्ती बुलाकर अपने खेतों में बुलाकर उससे फसल कटवाएंगे साहब। और क्या? तो हम चलते हैं और जो पूर्वा में जगुआ साला रहता है हम उसके घर चलेंगे और उससे पूछताछ करेंगे, साले तुम क्यों नहीं आए? आज 3 महीना हो गया और साला दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, सब आओ मेरे साथ। चलिए। अरे राम, भैया हमार नाम जग्गू किसान है, जिला रीवा, गांव कल्पनापुर के रहे वाला। हमारे पास एक बेटवा है जेके नाम रोहित बा। का बताई रोहित बेटवा हमार पता नहीं कहाँ है। हमार तबीयत खराब ही है, अब दवा खाई कि ना खाई। हमार बेटवा आवे जब दवा दे तब हम दवा पाऊ भाई। थोड़ी देर अपने बेटौना का इंतजार कैले। अरे राम, देखिए मत। इतना मोटा सा हो जाए कि बतावा, इतना बड़ परिवार में नहीं आए हैं दुआरे पे ससुर पहुरा चुप पे काट गया। ये साला चैन की बंसी बजा रहा है। बताओ, सारे मोटासा हो जाए सब सारे खाए। और गेहूं की फसल मेरी बेकार हो रही हाँ है। बताओ। हाँ मालिक, यही तो मैं सोच रहा हूँ। आधा गोरू चड्डा, साला इसके सर में लिहाज नहीं है कि जमींदार साहब आए हैं। बालिश सब रवाई की टूटी जाती है। हाँ? सारे बुढ़ाऊ ना तो सारे मोटासा हो जाए गारे। चार पाई पे बैठा जाना है। तो चार पाई से नीचे तू उतरा नहीं, चार पाई यही सारा से उतरा नहीं, पास तेरे खड़ा है जमींदार है। तुझको तो चार पाई
बेशर्मो मार हंटर से चमड़ी तेरी सारे को साले जितने किसान हैं सब साले खा खा के साले खा खा के नीचे पड़ गए। ये साले काम काज करने को आते नहीं हैं, चार पाई तोड़ रहे हैं। करे जगुआ तो का जाने का चाहे कि तोहरे दुआरे जमींदार आवा है हाँ? चार पाई पे तो बैठा ससुर बाबू साहेब आप राजा है रैयत हूँ मैं बाबूजी। आओ बैठो मैं 2 दिन से बीमार हूँ। बीमार है बताओ बीमार बीमार हो सारे, चाहे कुछ भी हो, फसल पक गई है तो कटाई करना है। कबर में गोल रखता हुआ राजा है रैयत हूँ मैं बाबूजी। आओ बैठो मैं 2 दिन से बीमार हूँ। खांसी आले आती है दिल में होती जलन, बस इसी मर्जी से मैं भुला जा। बाबू साहब हरामखोर काम करता है लेकिन मुखिया क्या? हरामखोर मुखिया के यहाँ काम करता है और हमारे यहाँ काम करने के लिए साले बीमार हो जाता है। आना साला बताता है हराम ज्यादा। और रहे बिहना हट सारे और चल रहे मारा वही एक कमरा इसकी से कहानी को हम खत्म कर देंगे। क्या नहीं मारी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मार जाइए। अरे ये कौन आ गई हाँ बताओ तो काम जबरन ये करने नहीं जाएंगे, काम जबरन बाप रे बाप साला मूड खराब ये हो गया करने नहीं जाएंगे, घर में आधी ही रोटी भले खाएंगे। काम करने से बोलो है क्या फायदा, जब ये मजदूरी अपनी नहीं पाएंगे। सुना मालिक आपने बोलिए ठाकुर साहब, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते गरीबों से, समझ गए आप? ये बात हाँ तो कहने का मतलब तू रुपए वाली हो गई, मेरे सामने रुपए वाली हो गई और काम करवा कर तू पैसा देती है। मैं पैसा नहीं देता हूँ। ज्यादा ठाकुर साहब चिल्लाइए मत, आप गरीबों पर जुर्म नहीं ढा सकते हैं। क्या कहा? क्या तुम यहाँ के मसीहा हो गई हो ज्यादा चिल्लाओ मत, मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगती हूँ। अरे और मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ। नहीं बताओ। लगते हो तो सीधे यहाँ से चले जाइए, समझ गए? और नहीं गया तो नहीं जाओगे क्या करोगी तुम तो भी गरीबों को आप सता भी नहीं सकते हैं ठाकुर साहब। ये सारा काम करने जाएगा। आप नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ। यही लगाए जैसा यही तो मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? हाँ। तो सुनिए, बताओ नाम ममता मेरा, मुखिया मेरे ससुर, नाम ममता, इसीलिए साल जाइए मुखिया मेरे ससुर, बांटने दुख गरीबों का आई हूँ मैं। हाँ हाँ, अरे आप ऐसा कभी कर और सकते नहीं, हुक्म अपने ससुर का मैं पाई। हमें लगता है
कि नई नई शादी हुई है। हाँ हाँ मालिक। अबे घोड़े के में हवा नहीं छूटा है। तभी तो हाँ। इतना अकड़बाजी है। और क्या मालिक, और क्या? और मेरा व्यवहार ये जानती नहीं है, ना तो मेरा व्यवहार जानती है और ना तो मेरा दुर्व्यवहार जानती है। क्या नहीं मालिक? कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। इसीलिए हरामखोर, तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप गरीबों पर जुल्म ढाते हैं और काम करा करके आप मजदूरी नहीं देते हैं। हाँ हाँ, किसी ने मजदूरी क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि रियासत मेरी है, रियासत मेरी है, पनाह मैं दिया हूँ। अगर ये साले खा खा के मोटे पड़ जाएंगे तो काम करने साले नहीं आएंगे। अच्छा, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आपकी इज्जत इसी में है, आपकी इज्जत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, बस इसी में आपकी भलाई है। किसी ने तुम्हारे पास शिकायत लेकर गया था? नहीं, मैं गरीबों का दुख बांटने आया। लो मालिक, बताओ। उनकी आपके मदद करने सामने आया हूं। रुपया बांटने आए हैं। रामबली, तुम नहीं जानते हो, हाँ मालिक। ये गरीबों का दुख बांटने आई है, हाँ, उनका भी है। लेकिन ये नहीं समझ रही कि हमारा दुख कौन बांटेगा। उनका बीमारी अपने अंदर लिए आई है। हाँ? बीमार में है खुशबू तू। अब ठीक है, जा तो रहा हूं, नई नवेली हो जा तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना मैं सोच ली हूँ कि मेरा नाम जमींदार जालिम सिंह। जमींदार जालिम सिंह, मैं धमकियों से डरने वाले में से नहीं हूँ। मेरा नाम ममता है। मैं मरने और जीने का परवाह नहीं करती हूँ, समझ गए आप? तो ठीक है, अगर तुम मरने जीने की परवाह नहीं करती हो तो मैं भी मरने जीने का परवाह नहीं करता। ठीक है,